ये लड़की इतनी रात को क्या कर रही है? इतनी रात को जागना, खाना खाना, कहीं ये लड़की को छुपा तो नहीं रही है? भौंदिता को बताना पड़ेगा। बाबा, बैठो। नहीं बाबा, कुछ पूछना है आपसे। पूछो। बाबा, उस लड़की का माँ का पुनर्जन्म बनकर आना कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? क्योंकि मेरा मानना ये है कि माँ के नाम की आड़ लेकर कोई बहुत बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है हमारे साथ। मानना तो हमारा भी यही है अनिरुद्ध, पर सवाल यही उठता है कि इतना सब कुछ कैसे जानती है ये लड़की? बाबा, वो लड़की कुछ नहीं जानती। इतना बड़ा खेल खेलना उस छोटी सी लड़की की बस की बात ही नहीं है। कोई और है, कोई और जो उस लड़की को कठपुतली बनाकर नचा रहा है। भौंदिता, क्या हुआ दीदी? तुझे पता है मैंने क्या देखा? आप क्या कह रही हो संपूर्णा दीदी? वो कोई किताब पढ़ रही थी। हाँ, और उस किताब पे ओम करके एक चित्र भी बना था, और वो घी में एक चुपड़ी लुचिया खा रही थी। सच्ची? मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुझसे? पर उसने तो कहा था कि जानो ना, मैं अभी नहीं खा सकती हूँ ये सब, बल्कि जब तक मेरा व्रत पूरा नहीं हो जाता मैं अन्न को छूऊंगी भी नहीं। एक दाना भी नहीं खाएगी अन्न का। सही कहते हैं पति बाबू, सच में झूठी है वो तो। धोखा दे रही है सबको। तभी तो मेरा मन इतना परेशान था दीदी। अभी लाती हूँ उसका सच के सामने। अब सवाल ये उठता है कि वो इंसान कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है अनिरुद्ध। तुम्हारी माँ की बहनें, सहेलियां या रिश्तेदार। तो फिर सवाल यही उठता है कि वो कैसे जानते हैं कि हमारी तिजोरी की चाबी कौन सी है, या और बाकी बातें। मतलब कोई माँ की हर छोटी बड़ी बात को जानने की कोशिश कर रहा है। पर अनिरुद्ध, सवाल यही है कि क्यों और कैसे? कैसे? बहुत धुंधला धुंधला सा याद है बाबा, पर माँ रात को कुछ लिखा करती थी शायद। हाँ, डायरी लिखा करती थी वो अपनी। उसकी डायरी पर ओम लिखा होता था। इतने सालों पहले भी उन औरतों में से वो थी जो पढ़ना लिखना जानती थी। और उससे बड़ी बात, बिना चूके वो हर रात अपनी डायरी लिखती थी। मैंने कई बार जानने की कोशिश की कि क्या लिखती हो, पर नहीं बताती थी। बस ये कहकर डाल देती थी कि अपने मन की हर बात लिखती हूँ। अपने अच्छे बुरे हर पलों को बस शब्दों में उस डायरी पर उतार देती थी। बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं माँ की वही डायरी हमारे दुश्मन के हाथ ना लग गई हो? नहीं, वो बाबा, वो डायरी कहाँ है? नहीं अनिरुद्ध, वो डायरी किसी के हाथ नहीं लग सकती है, संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ की अंतिम इच्छा थी कि उसकी चिता के साथ उसकी हर चीज को जला दिया जाए, उसकी डायरी को भी। और हमने ऐसा ही किया अनिरुद्ध।
तुम इतनी रात को यहाँ पे भूतों की तरह क्यों मंडरा रही हो? सब ठीक है ना? ठीक तो नहीं है काका ससुर जी। क्यों, क्या हुआ? कुछ पता चला है मुझे। क्या पता चला है तुम्हें? आइए मेरे साथ, दिखाती हूँ मैं आपको। अरे कहाँ कहाँ चले, कहाँ दिखाती हो? मुझ पे भरोसा है ना आपको काका ससुर जी? काका ससुर जी, चलिए मेरे साथ जल्दी। हाँ चलो चलो। बहू बताओ तो सही। अरे बहू बताओ तो सही। आवाज नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। सुनाई नहीं दे रहा काका ससुर जी। अरे तो बहू तुम्ही ने तो कहा आवाज नहीं। आवाज धीरे। हाँ, ठीक है। तो बहू धीरे से ये बताओ कि आखिर सच जानना किसका है? आप खुद ही अंदर जाकर देख लेना। दिखाओ। दिखा। बहू काका ससुर जी, देखिए इनके हाथों में कुछ है। व्रत का झूठा नाटक करके यहाँ चुपके से खा रही है। सासू माँ, आप क्या कर रही हो? आप गोपाल की बहू लोचंदा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सही समय नहीं है अपने सास के कमरे में आने का। जानो ना गोपाल की बहू। देखो, मैं गोपाल की बहू नहीं हूँ तुम्हारी, और ना ही काका ससुर जी तुम्हारी लोचंदा है। अब खत्म कर दो ये पुनर्जन्म वाला खेल। ये क्या कह रही हो तुम बहू? अगर मैं गलत कह रही हूँ तो दिखाओ क्या छुपाया तुमने। ये की चुपड़ी लूचिया ना। कुछ नहीं छुपाया मैंने। देखो बहू, मेरी बात सुनो, ऐसा ना करो। जानो ना, सास माँ सम्मान होती है। काका ससुर जी, मैं बता रही हूँ ये छुपा रही है लूचिया। मैं दिखा देती हूँ आपको। बहू, लूचियां कहाँ है? ये तो फूल है। काका ससुर जी, लोचंदा, सुबह सूरज उगने के साथ वाले पूजा के लिए फूल लगेंगे। अब सुबह समय नहीं मिलता है, इसलिए संध्या पहले ही फूल तोड़ दिए। पर जाने बहू किन लूचियों के बारे में बात कर रही है? काका ससुर जी, मेरा विश्वास कीजिए, ये चुपड़ी लूचियां खा रही थी ये। बहू, ऐसे आरोप तो ना लगाओ मुझ पर। मुझे गलत दिखाने के लिए मेरे व्रत और पूजा को निशाना तो ना बनाओ। व्रत और पूजा निष्फल हो जाते हैं इसे, जानो ना। मैं हमेशा सच कहती हूँ। बस बहुत हो गया बहू, अब एक शब्द और नहीं।
मेरी बात पे अभी विश्वास हो जाएगा आपको काका ससुर जी। मैंने रात को गिन कर 15 लूचियां रखी थी। अगर उसमें 15 लूचियां हैं अभी भी तो मैं गलत, और नहीं हुई तो मान लेना आप कि ये झूठी है। तुम चाहती हो कि हम शुभ्रा बहन की फिर से परीक्षा लें? कभी नहीं। अरे ऐसी पवित्र आत्मा के साथ ये व्यवहार करके पाप चढ़ाना है क्या हमें खुद को?